बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में है कि गंदम की जो फसल है हम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी वाली जो खाद है वो किस वक्त दे सकते हैं, कितनी मिकदार में देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए। तो इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाई बात करेंगे सिंगल सुपर फास्फेट के बारे में कि बहुत सी कंपनीज हैं जो कि अपने अपने ब्रांड नेम से सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो मार्केट में उनके ब्रांड नेम से अवेलेबल है। तो इसमें जो है बादशाह है, तारा कंपनी की सिंगल सुपर फास्फेट है, एफएमसी की है, सूफी नाम से है, बहुत से नाम से जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो बात करेंगे इसमें फास्फोरस की कितनी मिकदार पाई जाती है। फास्फोरस की जो इसमें मिकदार है वो 18% पाई जाती है। जैसा कि अक्सर हमारे किसान जो है वो एक बोरी डीएपी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके मुतबादल अगर हमने सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो हमने इस्तेमाल करनी है तो वो कम से कम जो है हम 2.5 बोरी जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट की इस्तेमाल करेंगे। सिंगल सुपर फास्फेट अगर अक्सर हमारे जो फार्मर हैं वो 1.5 से 2 बोरी भी हम जो है वो डीएपी की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर इसके मुतबादल हम इतनी फास्फोरस लेने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम हम 4 से 5 बोरी जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट की इस्तेमाल करेंगे, तब जाके हमारी जो डीएपी के जो इक्वल हमारी जो डोज बनेगी वो जाके पूरी होगी। तो ये किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। फार्मर्स राज से गुजारिश है कि सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल करें। जैसा कि हम ज़मीन की तैयारी के वक्त आखिरी जब हम हल दे रहे होते हैं, सुहागा दे रहे होते हैं, तो जो है सिंगल सुपर फास्फेट हम छट्टा करके उसके ऊपर सुहागा दे के, अगर गपशट करनी है तो सुहागा देने के बाद हम बी के छट्टा करेंगे। अगर हम 72 पे काश्त कर रहे हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट भी दे देंगे हम और बी का छट्टा भी कर देंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर सुहागा दे देंगे। तो इस तरह जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर फार्मर्स रात का ये पूछना है कि इसे हम पानी में जो है वो फ्लड भी कर सकते हैं या पहले जिस तरह हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं इस तरह भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। सिंगल सुपर फास्फेट जो है इसको हम पहले पानी पे फ्लड नहीं कर सकते और ना ही यूरिया की तरह छट्टा दे सकते हैं। ये तरीका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपनी खाद को ज़ाया कर रहे हैं, हमें नतायज जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं मिल रहे होंगे। तो इसके अलावा अगर एक और अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे बहुत से काश्तकार जो हैं वो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल तो कर लेते हैं और साथ में जो है वो नाइट्रोजन नहीं डाल रहे होते, नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते। तो इससे भी जो है हमें सिंगल सुपर फास्फेट के जो है वो रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। तो फार्मर राज से गुजारिश है कि जब हम सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करते हैं तो साथ में जो है वो कम से कम आधी बोरी जो है वो यूरिया यानी नाइट्रोजन जो है वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इससे जो है वो हम सिंगल सुपर फास्फेट के अच्छे नतायज जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। तो फार्मर्स राज से गुजारिश है कि सिंगल सुपर फास्फेट के साथ जो है वो यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करें, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो फार्मर्स रात को ज़रूर पसंद आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।